जिस तरह से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की ओरिएंटेशन प्रोग्राम की आयोजन करती है, क्या कुछ खास है इसमें? मैं डॉक्टर मोहम्मद रज़ी अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर यूनानी मेडिसिन मुआलजात डिपार्टमेंट कहलाता है, उसमें हूँ और इस कॉलेज एवं अस्पताल में कार्यरत हूँ। अभी जो ये 3 दिनों का प्रोग्राम चल रहा है, इसको ओरिएंटेशन वर्कशॉप पर इंटर्नीज रखा गया। ये 2020-21 बैच वाले जो 4.5 साल के अपने थ्योरेटिकल कोर्स कंप्लीट करके अब प्रोफेशनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आगे आने वाले दिनों में आने वाले हैं। जो 1 साल का इंटर्नशिप होता है हमारा, उसमें 6 महीने हमारा अपने कॉलेज में होता है और 6 महीना आउटर होता है, यानी एलोपैथिक सिस्टम से, ताकि जो बिहार के गरीब गुरबा जनता है उनको उनके इलाके में, उनके लेवल पे सही इलाज मुहैया हो सके। इसके लिए सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय है। सरकार का और जो हमारा कंट्रोलिंग अथॉरिटी NCISM है, उन्होंने ये प्रोग्राम तैयार किया कि हर बच्चे जो आयुष सिस्टम से पढ़ के निकल रहे हैं वो रोटेटरी इंटर्नशिप करे। और इंटर्नशिप में जाने से पहले बेसिकली ये 3 दिन का जो प्रोग्राम होता है, बच्चों को उसके लिए तैयार करना होता है कि किस तरह से वेल मैनर वे में मरीज के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाए, ताकि मरीज का फेथ गेन हो सके। और अभी रिसेंट के सालों में जो आयुष के प्रति लोगों का, खासतौर से कोविड के बाद जिस तरह से आयुष के प्रति लोगों का जुड़ाव हो रहा है, विश्वास बढ़ता जा रहा है, इस चीज़ को देखते हुए बिहार सरकार, भारत सरकार भी आयुष के ऊपर काफ़ी ध्यान दे रही है। इसका नतीजा है कि पिछले 2 सालों के अंदर सिर्फ आयुष के डॉक्टरों की भर्ती या बहाली बिहार में लगभग 4,000 हुई है। लगभग 4,000। पहले परमानेंट में 3,3270 हुआ, उसके बाद अभी 1,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ है दिसंबर में। तो जन जन तक ये चीज़ें पहुंच रही है। तो वो जो जन जन तक पहुंच रहे हैं, हम जैसे संस्थान ही उनको तैयार करके भेज रहे हैं ताकि जन जन को सेवा पहुंचा सके। तो इसी तैयारी के क्रम का एक पार्ट है जिसमें बच्चों को अलग अलग विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा अलग अलग तरीके से उनको तैयार करना कि किस तरह से मरीजों की देखभाल करनी है, किस तरह से मरीजों का हिस्ट्री लेना है, या किस तरह से मरीजों को एग्जामिन करनी है, किस तरह की दवाइयाँ देनी है। तो उसी का ये ओरिएंटेशन है, वर्कशॉप है। ये बेसिकली वर्कशॉप कहते हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक तरह से। तो ये इंटर्नशिप का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले उनको मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि कैसे वो खुद को स्टूडेंट लाइफ से निकल के प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री करे। वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स हो जाता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हॉस्पिटल जो है 1 साल के बाद डॉक्टर बनाने की बात जो कर रही है, 1 साल के बाद डॉक्टर बन जाएंगे और वो अपनी क्षेत्र में चले जाएंगे लोगों के इलाज करने, खासकर लोगों के इलाज। सर क्या कुछ और भी व्यवस्था करेगी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज इन डॉक्टरों को? क्या कुछ व्यवस्था करेगी? क्या कुछ व्यवस्था देगी? देखिए, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र में जाके इलाज करना ही एक ये नहीं होता। अभी हमारे यहाँ 5 विभाग में PG चल रहा है। जो बच्चे तैयारी करेंगे, सेलेक्ट होंगे ऑल इंडिया टेस्ट के जरिए, वो PG भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिर फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारे सीट्स हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के हो गए, या फिर RMO के हो गए, SMO के हो गए, या यूनानी मेडिकल ऑफिसर के हो गए, इस तरह से क्लिनिकल रजिस्ट्रार के हो गए। तो बहुत सारे पोस्ट हैं। इसके अलावा रिसर्च फील्ड में बहुत सारा काम है। आज के डेट में जो आयुषपैथी है वो उसमें वो लैक सिर्फ यहीं पे कर रहा है कि ये रिसर्च की कमी, और रिसर्च जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो पूरे आयुष सिस्टम को उतना ज़्यादा आगे ले जा सकता है। तो ये बच्चे जो UG क्लियर कर लेंगे, एक चीज़ मैं आपके बात को थोड़ा सा ये करना चाहूँगा कि आपने बोला कि 1 साल के बाद डॉक्टर हुए। एक्चुअली वो डॉक्टर हो गए हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन उनको मिला है और बॉन्डिंग रजिस्ट्रेशन मिला है, ताकि वो अभी से इलाज कर सके, लेकिन अंडर किसी के इलाज करना है। 1 साल के बाद वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाएंगे इलाज करने को। ये तो क्लियर होगा कि गरीबों के लिए उनका इलाज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं, आम जनमानस चाहे किसी भी सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस का हो, यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध है वो A to Z चीजें पूर्णतः मुफ्त है। किसी तरह का 1 रुपए का कोई चार्ज नहीं लगता है यहाँ, चाहे वो
ओपीडी सेवा में हो, आईपीडी सेवाओं में हो, दवाइयों की जो उपलब्धता है उसकी उसके इसमें हो, जांच की भी जो उपलब्धता है, या जो हमारे यहाँ पे जो फिजिकल थेरेपी दिया जाता है, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा, स्पेशली कपिंग या सिरोधारा कहते हैं, आयुर्वेद में हम लोग नतुल कहते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी थेरेपी, 14-16 थेरेपी हम लोग यहाँ पे करते हैं, मसाज है, स्टीम बाथ है। तो ये सारी की सारी थेरेपीज भी सारी मुफ्त है। इसके अलावा स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ मॉडर्न साइड से, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है हमारे पास, जो एमपीटी न्यूरो है, डेंटिस्ट है हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सर्जरी के एमएस जनरल सर्जरी है, हमारे पास एनेस्थेटिक है, हमारे पास पेडियाट्रिशियन है, हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट है, मॉडर्न साइड से भी। यूनानी साइड से तो जितने लोग हैं, इसके अलावा 10 स्पेशलिटी के मॉडर्न साइड से भी डॉक्टर मौजूद है, और सबकी सेवा पूरी तौर पे निःशुल्क है। पूरी तरह से निःशुल्क है। पूरी तरह से निःशुल्क है। स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है पूरी तरह से एवन है, तो कहा जाए कि एवन ही है यहाँ पे, कहीं से कोई डाउट नहीं है, कहीं से कोई बिल्कुल। आप अमूमन लोगों का सबसे बड़ा कंप्लेन होता है सरकारी अस्पताल में या सरकारी जगहों पे जाने पे कि साफ सफाई का प्रबंधन, और आप आए होंगे और आपको लग गया होगा कि सरकारी अस्पताल होने के बावजूद भी साफ सफाई का प्रबंधन कितना अच्छा है। सबसे पहले तो ये चीज है। फिर इसके अलावा जो इलाज के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है बीइंग डॉक्टर, तो उसमें हम कोई कोताही लापरवाही, हमारे सुपरिटेंडेंट साहब का ऑर्डर है कि किसी तरह की किसी भी